हेलो एवरीवन, टेल मी, गवर्नमेंट सच में सबके लिए काम करती है या सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए काम करती है? वाई इज इट दैट बिग कंपनी गेट टैक्स बेनिफिट बट पुअर वर्कर्स स्ट्रगल फॉर बेसिक वेजेस? क्यों होता है? और वाई डू रिच पीपल इन्फ्लुएंस मीडिया, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग? कार्ल मार्क्स कहते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है। और आज हम समझेंगे स्टेट क्या होता है, पावर क्या होता है और क्लास डोमिनेशन क्या होता है ना? और क्यों मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, ये भी हम समझेंगे। सो वेलकम क्लास, लेट्स बिगिन। द स्टेट इज़ अ मार्क्सिस्ट व्यू। इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, स्टेट क्या होता है? यूजुअली हम बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिसीज़, आर्मी, कोर्ट्स, लॉज, पार्लियामेंट, ये सब मिल के होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक स्टेट सबके लिए इक्वल होता है, बट मार्क्स इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, स्टेट रूलिंग क्लास का टूल होता है। मतलब जो क्लास पावरफुल है इकोनॉमिकली, स्टेट मोस्टली उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जैसे फैक्ट्रीज़ किसके पास है, कंपनीज़ किसके पास है, मनी किसके पास है? कैपिटलिस्ट क्लास के पास है, ऑब्वियसली, है ना? तो मार्क्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पावर इवेंचुअली जो है पॉलिटिकल पावर बन जाता है। ठीक है, रिलेटेबल एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कुछ इससे। सपोज़ एक बिलियनर कंपनी है, उसके ओनर जो है एक बिलियनर कंपनी ओनर है और एक वर्कर है। ठीक है, दोनों कोर्ट में केस हुआ कोई और दोनों कोर्ट में। ठीक है, अब टेक्निकली दोनों तो इक्वल है, बिकॉज स्टेट की नज़रों में तो सब इक्वल है, बट प्रैक्टिकली एक के पास बेस्ट लॉयर है, लाइक कंट्री का बेस्ट लॉयर है, मीडिया इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, पैसे हैं, मनी, पावर, एवरीथिंग, और दूसरे तरफ दूसरे के पास क्या है? स्ट्रगल है। तो मार्क्स कहते हैं पावर इक्वल नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं कि पावर ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग पावर मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल सोसाइटी। मार्क्स कहता है कि पावर का मतलब होता है कि एबिलिटी टू कंट्रोल सोसाइटी, और कैपिटलिज्म में पावर किसके पास होती है? हम सबको पता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उसके पास पावर होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्री हो गया, और फिर मशीन, लैंड, कंपनीज़, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। कुछ एग्जांपल्स से बात करते हैं, जैसे थिंक अबाउट अ जाइंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जाइंट कॉरपोरेशन के बारे में सोचो, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी है या कोई टेक कंपनी है, या फिर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोई मीडिया हाउस। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं कंट्रोल करते। डू यू थिंक ये सिर्फ प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं? नहीं, ये इन्फ्लुएंस करता है कि पीपल क्या देखेंगे, पीपल क्या सोचेंगे, एंड पीपल क्या बनेंगे, नॉर्मल मतलब कैसे, वो डिसाइड करते हैं। और मार्क्स कहते हैं कि रूलिंग क्लास की आइडियाज़ ही सोसाइटी को डोमिनेट करता है, और वही रूलिंग क्लास के आइडियाज़ उस सोसाइटी का आइडिया बन जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मान के चलो, है ना, मानो कि अगर मीडिया हर वक्त ये बोलता रहे कि रिच पीपल सक्सेसफुल बिकॉज दे आर हार्ड वर्कर्स, हर वक्त मीडिया बोले कि अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, उसका रूटीन एकदम पैक्ड है, वो रात के 12 बजे सोते हैं, वो कंटिन्यूस अगर इस चीज़ को वो बताते रहे तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ यार, अमीर बनना है ना तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, है ना? मतलब वो ऐसा कर रहे तो हमें भी ऐसा करना है, अमीर बनना है ना तो ये सारी चीज़ें खाना छोड़ना पड़ेगा और ये चीज़ें करनी, क्योंकि हमारी सोच वो बना देते हैं। वो सोच हमारी नहीं होती, बट वो मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो हमें इन्फ्लुएंस कर जाता है कि हाँ, अमीर लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब अगर अमीर बनना है तो ऐसा करो।
ओके। सो द सोसाइटी ग्रेजुअली बिलीव करने लग जाती है कि पॉवर्टी इज़ पर्सनल फेल्योर, मतलब इतना ज़्यादा उसको ये कर देते हैं कि लोगों को लगता है हाँ यार मैं गरीब हूँ ना क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता, या फिर मेरे पूर्वजों के पास इतने पैसे नहीं थे, मतलब क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। लोग खुद की वजह से मानने लग जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में यही आइडियाज़ जो है फैलाए जाते हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे को कुछ नहीं है, तुम सोचते नहीं हो, तुम्हें करना नहीं आता, मतलब ऐसे सोच डाल देते हैं। तो सिस्टम की इनइक्वालिटी इनविजिबल हो जाती है कि जो इनइक्वालिटी सिस्टम की वजह से हो रहा है, कोई स्टेट की वजह से हो रहा है, कहीं इनइक्वालिटी है, वो चीज़ ऐसे बता देते कि नहीं नहीं इसमें सरकार की क्या गलती है, गलती तो तुम्हारी है, तुम ऐसे हो इसीलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब बात करते हैं डोमिनेशन के बारे में। क्लास डोमिनेशन क्या होता है? मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी डिवाइडेड है क्लास में, मेनली बुर्जुआजीज़ में एंड प्रोलेटेरिएट में, ठीक है। और रूलिंग क्लास डोमिनेट करती है, मेंटेन करती है दो तरीके से। पहला ये रिप्रेशन, फोर्स से, इसमें मतलब कि पावर थ्रू फोर्स, कि कैसे फोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसके पास पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट है, लॉज है, उसके पास पावर है, उसके पास फोर्स है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे वर्कर स्ट्राइक करते हैं बेटर सैलरी के लिए, है ना, कि हमें अच्छी तनख्वाह दो। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटेस्ट कंट्रोल कर लिया जाता है, पुलिस लगा देते हैं कि प्रोटेस्ट ख़त्म कराओ, है ना, अरेस्ट कर लो ताकि प्रोटेस्ट ना हो, फोर्स यूज़ करो, जैसे कि वाटर कैनन यूज़ किया जाता है, एकदम से फायर किया जाता है हवा में कि इससे डर के लोग भागेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब है कि उनके पास पावर है, वो कुछ भी करके ये हटा देंगे। मार्क्स कहते हैं कि स्टेट फोर्स यूज़ करता है सिस्टम मेंटेन करने के लिए, जब सिस्टम मेंटेन करना होता है स्टेट को तब वो फोर्स यूज़ करते हैं। और दूसरा आता है आइडियोलॉजी, मतलब कि कंसेंट, ये और डेंजरस है। मतलब अभी अगर आपको लग रहा होगा ना कि अरे यार ये कितना डेंजरस है, उससे भी ज़्यादा डेंजरस ये है आइडियोलॉजी। यहाँ लोगों को फोर्स नहीं किया जाता, यहाँ तो एटलीस्ट दिख रहा है कि फ़िज़िकली फ़ोर्स किया जा रहा है, धरना नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ पे वो दिखता नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है आइडियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ लोगों को फोर्स नहीं करते, उनको कन्विंस किया जाता है उसके मीडिया के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कल्चर के थ्रू। मतलब मीडिया में ऐसा फैला देते कि फ़लाना XYZ लोग जो है ये बेस्ट है, ये इसकी व्यू पॉइंट बेस्ट है, इनका लाइफस्टाइल बेस्ट है, ये जो क्रीम यूज़ करते वो बेस्ट है, इनका ये बेस्ट वो बेस्ट, हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है। एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली हमें ये दिखाते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव ब्रांड, हसल कल्चर। इससे क्या होता है कि लोग उसको सच मानने लग जाते हैं कि अरे यार सक्सेस का मतलब होता है कि पैसा, सिर्फ पैसा, क्योंकि अमीर वो सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, 10 बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं, मतलब हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है, क्योंकि उसके पास रोलेक्स वॉच है, ये है वो है, मतलब हमारा सक्सेस उस चीज़ से ड्रिवन होने लग जाता है, मटीरियल चीज़ों से ड्रिवन होने लग जाता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कभी सुना है क्या कि पुअर आर पुअर बिकॉज दे डोंट वर्क हार्ड, मतलब तुम गरीब हो क्योंकि तुम काम नहीं करते, ऐसी वाली डायलॉग। मार्क्स कहते हैं कि दिस हाइड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, और ये जो है हाइड करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को, ठीक है। अब आता है कि कैसे स्टेट जो है, हाउ द स्टेट सर्व्स रूलिंग क्लास। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है स्टेट मेनली 4 काम करता है। पहला, प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मतलब लॉ इंश्योर करता है कि जो ओनरशिप है वो प्रोटेक्टेड रहे। एग्जाम्पल, जैसे फैक्ट्री ओनर की प्रॉपर्टी जो है हाईली प्रोटेक्टेड होती है। दूसरा कि मेंटेन करो लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब सिर्फ पीस के लिए नहीं बल्कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और तीसरा है कि जो है सप्रेस करो रेजिस्टेंस को, कंट्रोल करो, बिकॉज सिस्टम में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और चौथा है कि स्प्रेड करो आइडियोलॉजी को, जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करो, मीडिया के थ्रू स्प्रेड करो, रिलीजन के थ्रू, और ऐसा लगना चाहिए कि नॉर्मल है। मतलब हमारे दिमाग में आजकल फरारी, BMW और LV के बैग और गुची के बैग, जूते, ऐसे लगते हैं जैसे अरे यार ये नहीं है तो मतलब हम गरीब हैं, और ये है तो हम अमीर हैं। ये नॉर्मल लगने लग गया, मतलब कैन यू इमेजिन, ये सब नॉर्मल लगने लग गया कि अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है तो तुम नहीं हो। मतलब कितना
ये ऐसा बन चुका है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम अगर कोई काम कर रहे हो उसमें तुम्हें खुशी मिल रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये है कि तुम खुश कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो पैसे हैं, ना गाड़ियाँ हैं, ना महंगे महंगे कपड़े जूते हैं, तो तुम खुश कैसे हो सकते हो। ये नॉर्मल बना दिया है ना। अब अगर हम बात करें कि मार्क्स का क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में मार्क्स क्या सॉल्यूशन देता है, कि मार्क्स क्या सॉल्यूशन देता है कि मार्क्स बिलीव करते हैं कि जब तक कैपिटलिस्ट रहेगा तब तक क्लास डोमिनेशन चलता रहेगा। वर्किंग क्लास में यूनिटी, मतलब सॉल्यूशन क्या है कि वर्किंग क्लास में यूनिटी होनी चाहिए, जैसे कि ताकि हम ओवरथ्रो कर सके कैपिटलिज्म को, ओवरथ्रो कर सके, एंड कर सके क्लास डोमिनेशन को, ताकि कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सबके द्वारा कंट्रोल हो मींस ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद रियल फ्रीडम और इक्वालिटी देखने को मिले। तो मार्क्स का ड्रीम सोसाइटी क्या है? मार्क्स का ड्रीम सोसाइटी ये है, ये वाला, कि कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मींस ऑफ प्रोडक्शन सब कंट्रोल करे और सबके पास फ्रीडम हो एंड इक्वालिटी हो। सो अब हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्टेट इज़ नॉट न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल नहीं है। इकोनॉमिक पावर क्रिएट करता है पॉलिटिकल पावर को, रूलिंग क्लास डोमिनेट करता है फोर्स एंड आइडियोलॉजी के थ्रू, यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मार्क्स जो है क्लासलेस सोसाइटी चाहती है, ये इनका ड्रीम सोसाइटी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा। एंड नाउ थिंक डीपली, एकदम सोच के बताओ कि हु रियली कंट्रोल सोसाइटी टुडे? क्या लगता है कौन कंट्रोल करता है आज सोसाइटी को? क्या पॉलिटिशियन अलोन करता है, या फिर वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास कॉरपोरेशन है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, मीडिया हाउस है? That's exactly the question Marx wanted us to ask, है ना। So if you like this lecture, thank you so much and keep learning, and अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे और भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।